नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार। आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। तो चलिए दोस्तों, हम लोग कॉमिक्स पढ़ रहे थे ड्रीम किलर, जो कि वंडरमैन परमाणु की कॉमिक्स है। इसका पहला पार्ट मैंने अपने चैनल पर अपलोड कर दिया है। पहले पार्ट में मैंने इस कॉमिक्स को 20 पेज तक कवर कर दिया था। अब इस पार्ट में इसके आगे कहानी को शुरू करते हैं। बच गया, कोई बात नहीं, अब नहीं बच पाएगा। मौत परमाणु के ठीक सिर पर खड़ी थी और परमाणु उससे बेखबर था। लेकिन कोई बेखबर नहीं था। खट, बड़ाम। परमाणु को गंभीरता का एहसास हुआ तो उसका सारा अस्तित्व कांप कर रह गया। उफ, अगर प्रोबोट ने सही समय पर मुझे ट्रांसमिट नहीं किया होता तो मेरे शरीर का हश्र भी इस चट्टान जैसा होता। लेकिन शायद प्रोबोट हर बार ऐसा ना कर पाए, इसलिए मुझे उसकी छाती पर फिट उस यंत्र से बचना होगा जिसका स्विच दबते ही एक खतरनाक मुसीबत मुझ पर टूट पड़ती है। ओह जब तक मेरा स्पेशल हथियार मेरे पास है तब तक कोई भी मुसीबत मुझ तक नहीं पहुंच सकती। ओह, परमाणु छल्ले नाम की इस मुसीबत के बारे में तेरा क्या ख्याल है? ये तो तेरे हथियार तक पहुंच गई तो क्या हुआ? इसने कौन सी पूंछ उखाड़ दी? मेरा यह हथियार बाहर से ऐसे मेटल का बना हुआ है कि इस पर तोप के गोले भी खरोच नहीं डाल सकते, जबकि मेरा यह हथियार तुझे चुटकियों में मसल सकता है। वो ऐसा कर सकता है। इसके स्पेशल हथियार को खत्म कैसे किया जाए? साए, एक रास्ता है, थोड़ा मुश्किल और बहुत ज़्यादा खतरनाक, लेकिन ये खतरा तो मुझे उठाना ही पड़ेगा। इमेजा के इस वार ने वहाँ धूल ही धूल उड़ा दी, ऐसी धूल कि परमाणु उसमें खोकर रह गया। अरे कहाँ गया परमाणु? अभी तो यही था। लगता है डर कर भाग गया। परमाणु डर कर नहीं भाग सकता, डट कर मुकाबला करता है। इमेजा से जो मुकाबला करता है वो हारता है, मुकाबला भी और जिंदगी भी। अरे ये मेरे हथियार को क्या हुआ? इससे तो कुछ भी नहीं निकला। इससे तो कुछ भी नहीं निकल रहा। आह, क्योंकि मैं तेरे इस हथियार को अपने वारों से बेकार कर चुका हूँ। ये नहीं हो सकता। ये हो चुका है इमेजा। मैंने चारों तरफ फैले धूल धूल का फायदा उठाकर अपने शरीर को इतना छोटा किया कि मैं आसानी से तेरे स्पेशल हथियार से बने एकमात्र छेद से होकर उसके अंदर प्रवेश कर गया, और वहां पहुंचकर मैंने तेरे हथियार के सभी अंदरूनी पुर्जों को अपने वारों से नष्ट कर दिया। ओह नहीं, बहुत मेहनत कर ली तूने इमेजा। कुछ कुछ देर के लिए सो जा। धाड़, आह, बेहोशी की नींद। इमेजा को बेहोश करके परमाणु वहां मौजूद धन कुबेरों की तरफ पलटा। मैंने सही समय पर यहाँ पहुँचा, इसके लिए तुम सबको इंस्पेक्टर विनय को धन्यवाद करना चाहिए। अब अपना अपना पैसा उठाकर अपने अपने घर लौटिए। मैं इसे पुलिस स्टेशन पहुँचाता हूँ। सिंह की तरह दहाड़ रहा था ड्रीम किलर ये सुनकर। परमाणु ने इमेजा को बेबस करके जेल पहुंचा दिया और उन सभी धनाढ्यों से मेरे नाम का आतंक को मिटा दिया जो मुझे मुंहमांगी रकम देना चाहते थे। ऐसा नहीं होना चाहिए। ड्रीम किलर का आतंक नहीं खत्म होना चाहिए। अगर ऐसा हुआ तो ड्रीम किलर खुद खत्म हो जाएगा। कुछ पलों बाद ही ड्रीम किलर का चेहरा किसी हिंसक पशु सा दहक रहा था। अब ड्रीम किलर के नाम का आतंक लोगों के सिर चटकर बोलेगा। शहर के 4 धनाढ्यों ने ड्रीम किलर की मांगे ना मानने की सजा भुगती। चारों रहस्यमयी ढंग से मारे गए। यही सवाल मैं तुमसे पूछ रहा हूँ प्रोबोट। ड्रीम किलर आखिर ऐसा कैसे कर पा रहा है? अभी तक तो मैं इस बारे में कुछ भी नहीं जान पाया हूँ परमाणु, लेकिन मेरी जांच जारी है और मुझे उम्मीद है कि मैं जल्द ही किसी निष्कर्ष पर पहुंच जाऊंगा। तुम्हें ऐसा करना ही होगा प्रोबोट, नहीं तो सारा शहर ड्रीम किलर के आतंक की चपेट में आ जाएगा।
आ चुका था। देखिए कमिश्नर साहब, रुपया हमारा है, जान हमारी है। हम किसी को रुपया देकर अपनी जान बचा रहे हैं और ऐसा करने में हमें कोई एतराज़ नहीं है। फिर एक परमाणु कौन होता है हमारे बीच में टांग अड़ाने वाला? हम अपना रुपया किसको देते हैं किसको नहीं, इसमें परमाणु को कोई एतराज़ नहीं होना चाहिए। सॉरी सर, परमाणु जो कुछ कर रहा है समाज की भलाई के लिए कर रहा है। अगर आप ड्रीम किलर की बात मानते हैं तो कल सारा शहर ऐसा ही करेगा। ऐसा करना अपराध को बढ़ावा देना है, यही सब परमाणु रोकना चाहता है। ठीक है, लेकिन परमाणु उन चारों की हत्याओं को क्यों नहीं रोक पाया? इंस्पेक्टर विनय से जवाब देते नहीं बना। आपका इंस्पेक्टर बेकार ही परमाणु की वकालत कर रहा है कमिश्नर साहब। सच्चाई ये है कि हमारे सिर पर ड्रीम किलर के आतंक की तलवार लटक रही है और हमें उससे कोई नहीं बचा सकता, इसलिए हमें कोई ना रोके। लेकिन सर, इंस्पेक्टर विनय कुछ बोलना चाहता था, लेकिन तभी उसके मस्तिष्क में गूंजी उस आवाज़ ने उसे कुछ बोलने नहीं दिया। परमाणु, तुम मेरी आवाज़ सुन रहे हो? प्रोबोट का ज़रूरी मैसेज, मुझे यहाँ से जाना होगा। सर, मुझे लगता है कि मैं परमाणु के पक्ष में कुछ ज़्यादा ही बोल रहा हूँ। क्या मैं कुछ देर के लिए बाहर जा सकता हूँ? जाओ। बाहर निकलते इंस्पेक्टर विनय ने प्रोबोट से संपर्क साधा। हाँ, मैं तुम्हें सुन रहा हूँ प्रोबोट, कहो क्या कहना चाहते हो। मेरी जांच पूरी हो गई है। मैंने पता लगा लिया है कि ड्रीम किलर कैसे आराम की नींद को मौत की नींद में बदल डालता है। कैसे? ये कमाल कुछ अनोखी तरंगों का है जिन्हें मैंने किलर रेंज का नाम दिया है। इन्हें तुम मैग्नेटिक रेडिएशन तरंगे कह सकते हो। ड्रीम किलर उन रेज की मदद से अपने शिकार के सोए हुए मस्तिष्क को दबोचता है और उसे सपनों की दुनिया में पहुंचा देता है, जहां चारों तरफ मौत ही मौत होती है। यहां पहुंचकर इंसान का मस्तिष्क उस मौत से लड़ते हैं। लेकिन इस लड़ाई में वो जीत नहीं पाता, क्योंकि किलर रेज की ये खासियत है कि वो मस्तिष्क के उन सिराओं और नाड़ियों को ब्लॉक कर देता है जिनमें उस लड़ाई से बचने की क्षमता होती है। इन ब्लॉकेज के कारण इंसानी मस्तिष्क मौत से लड़ाई में जीत नहीं पाता और ब्रेन हेमरेज का शिकार बनकर खत्म हो जाता है। ओफ, बहुत ही खतरनाक है ड्रीम किलर की किलर रेज, और मुझे तो लगता है कि इससे बचना नामुमकिन है। नामुमकिन नहीं, हाँ मुश्किल ज़रूर है। मैंने उन किलर रेज से बचने के लिए कुछ यंत्र तैयार किए हैं, लेकिन ये संख्या में बहुत थोड़े हैं। क्या मतलब? ये यंत्र किलर रेज के लिए जैमर का काम करते हैं, यानी जिसके पास ये यंत्र होंगे उसके मस्तिष्क पर किलर रेज काम नहीं करेंगी। गुड, वे यंत्र बहुत काम आ सकते हैं। मैं उन्हें लेने आ रहा हूँ जल्दी। वे यंत्र पहले इंस्पेक्टर विनय और फिर उन धनाढ्यों के हाथों में थे जो ड्रीम किलर के आतंक के साए में जी रहे थे। यह यंत्र फिलहाल आपको ड्रीम किलर के आतंक से बचाएगा और जल्द ही कानूनन आपको एवं इस शहर को हमेशा के लिए उसके आतंक से छुट्टी दिलाएगा, क्योंकि मैं लगातार ड्रीम किलर तक पहुंचने की कोशिश में लगा हुआ हूं। तुमने सारे यंत्र दूसरे लोगों को दे दिए, एक अपने लिए रख लिया होता। मुझे फिर से वैसा ही यंत्र बनाने में देर लग सकती है। इस बीच ड्रीम किलर तुम्हें अपना निशाना बना सकता है। मेरा लक्ष्य है लोगों की जान बचाना, अपनी जान देकर भी। कमाल के आदमी हो तुम। इतना कहकर प्रोबोट ने इंस्पेक्टर विनय से संपर्क तोड़ दिया, जबकि ड्रीम किलर इंस्पेक्टर विनय की सांसों की डोर तोड़ने को उतारू था। इंस्पेक्टर विनय तो वो इंस्पेक्टर विनय है जिसने मुझसे मेरे शिकार छीन लिए। मैं उस इंस्पेक्टर से उसके जीने का अधिकार छीन लूँगा। यानी इंस्पेक्टर विनय के सोते ही आप उसे अपनी तरंगों का शिकार बनाकर उसे मौत की नींद सुला देंगे? नहीं, वो बहुत चालाक इंस्पेक्टर है। वो जल्दी सोएगा नहीं, इसलिए जल्दी मेरी तरंगों का शिकार नहीं बनेगा। जबकि मेरे पास समय बहुत कम है, क्योंकि इमेजा उसके कब्जे में है। उसके जरिए वो मुझ तक पहुंचने की कोशिश कर सकता है। इंस्पेक्टर विनय वही कर रहा था। तू अपनी जुबान बंद किए नहीं रह सकता। तुझे अपने आका ड्रीम किलर का पता बताना ही होगा। बोल बोल। सर,
आपसे कोई आदमी मिलना चाहता है। अभी लौट कर आता हूँ, फिर से तेरी खाल उधेड़ने। टॉर्चर रूम से निकलकर इंस्पेक्टर विनय थाने में मौजूद अपने ऑफिस में पहुंचा। आप कौन हैं और मुझसे क्यों मिलना चाहते हैं? अजीब सा नाम है मेरा, ब्लास्ट, और मुझे तुमसे मिलने का कोई शौक नहीं। तुझसे यमराज मिलना चाहते हैं और मैं तुम्हें उनके पास भेजने आया हूँ। बड़ूं, ओह नो, बाल बाल बचा। बाल बाल भी नहीं बचेगा, वड़ूं। तुझे मैं ढेरों मलबे के नीचे दफन कर देता हूँ ताकि तुम आराम से ऊपर पहुँच सको। उफ, सब कुछ इतनी तेजी से हुआ कि इंस्पेक्टर विनय बच ना पाया, या शायद वो बचना चाहता ही नहीं था। इंस्पेक्टर विनय खत्म। अब बारी है इमेजा की। रुक जाओ, भाग जाओ, वड़ुम बड़ुम बड़ाम। तुम इमेजा को नहीं बचा सकते, सही कहा, लेकिन मैं बचा सकता हूँ। परमाणु, मुझे पता था तू आएगा, लेकिन तू इमेजा को नहीं बचा पाएगा। ओ, ब्लास्टिंग रेंज की अंधाधुंध बारिश। ओह, ब्लास्टिंग रेंज की अंधाधुंध बारिश। मुझे इससे बचने के लिए छोटा भी होना होगा और ट्रांसमिट भी। मैं यहाँ इस पर अपने परमाणु छल्लों का वार नहीं कर सकता। मैं इस पर सिर्फ परमाणु रस्सियाँ छोड़ सकता हूँ, लेकिन परमाणु रस्सियाँ भला इसका क्या मुकाबला कर पाएंगी? ओह, परमाणु पर वो वार हुआ और परमाणु पछाड़ खाकर नीचे आ गिरा। आह! आखिर ब्लास्ट का शिकार बन ही गया परमाणु। बड़ा आया था इमेजा को बचाना। अब देखते हैं कि उसे कौन। इस कहानी को यहीं समाप्त करते हैं। इसके आगे कहानी पढ़ेंगे इसके पार्ट 3 में। तो मिलते हैं इसके तीसरे पार्ट में। तब तक के लिए बाय।